हाय। अगर आप इंडियन मार्केट में ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हो और आपको अभी तक समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ से शुरू करें, तो इस वीडियो को आखिर तक देखना। मैं अपने कुछ 5 पॉइंट बताने वाला हूँ, उसको आप समझेंगे, सुनेंगे और अच्छे से नोट करेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा कि क्या करना है आपको। सबसे पहले तो एक ट्रेडिंग ऐप डाउनलोड करिए। कोई सा भी ऐप कर सकते हैं, ग्रो, एंजल वन, अपस्टॉक्स, ज़ीरोधा, धन, जो चाहे वो कर सकते हो। जो भी जिसका भी आपको इंटरफेस अच्छा लगे वो कर सकते हो। और उस पर डेली आपको चार्ट रीड करना सीखना होगा कि चार्ट कैसे रीड करते हैं, सपोर्ट कैसे देखते हैं, रेजिस्टेंस कैसे देखते हैं, कैंडल कैसी बनती हैं, सब कैंडल्स के बारे में पता होना चाहिए आपको। वो सबको सीखना होगा। कुल मिलाकर मेरा मतलब है कि आपको प्राइस एक्शन सीखना होगा कि प्राइस एक्शन इन मार्केट में कैसे काम करता है। इस सब के बाद आपको अपना एक सेटअप बनाना होगा। वो सेटअप कोई भी हो सकता है, वो भी कोई ब्रेकआउट सेटअप हो सकता है, या ब्रेकआउट के बाद कोई पुल बैक आता है उस पर कोई एंट्री ले सकते हो, ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट ले सकते हो। कुछ भी जो भी आपका सेटअप बनेगा वो आपको एक अच्छा सेटअप ढूंढना होगा। इस सब के बाद अपने सेटअप को लाइव मार्केट में आपको टेस्ट करना है, पेपर ट्रेडिंग करके। लाइव मार्केट में ट्रेड लो, उसकी एंट्री करो, अपने नोटबुक पे लिखो उसे। आपकी एंट्री होनी चाहिए, स्टॉप लॉस लिखा होना चाहिए, टारगेट आपका होना चाहिए। टारगेट आपका कम से कम 1:3 का होना चाहिए। आपका अगर स्टॉप लॉस 100 रुपीज़ का है तो प्रॉफिट मिनिमम 300 रुपीज़ का तो होना चाहिए उसमें। और इस पेपर ट्रेडिंग को डेली कंटिन्यू रखना है। रियल मनी से अभी नहीं करना है जब तक आपको अपने सेटअप पर एक कॉन्फिडेंस ना आ जाए कि मेरा ये सेटअप जो है अच्छा काम कर रहा है, एक प्रॉफिटेबल सेटअप है, मुझे एक अच्छा प्रॉफिट दे रहा है। इस सब के बाद आपको अब रियल मनी से स्टार्ट करना होगा। ध्यान रखना, इसको ध्यान से सुनना। आपको रियल मनी से स्टार्ट करना है तो सिर्फ स्टॉक्स में करना है, इक्विटी में। एफ.एन.ओ से अभी दूर रहना। इक्विटी में करना है डेली सिर्फ एक ट्रेड प्लान करना है, चाहे आपका प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। एक ट्रेड लो, मार्केट देखना है देखो, नहीं देखना मत देखो, अगले दिन ट्रेड लेना है। सिर्फ डेली एक ट्रेड, वो भी तब जब आपका सेटअप बन रहा हो। जब तक आपका सेट बने तब तक कोई एंट्री नहीं लेनी है। पेशेंस, पेशेंस बहुत ज़रूरी है। पेशेंस से बैठोगे ना तभी प्रॉफिटेबल हो पाओगे इसमें। अगर पेशेंस नहीं रहा और डिसिप्लिन नहीं रहा तो आप कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे मार्केट में। आज आए हो, 2 दिन बाद सारा कैपिटल ख़त्म हो जाएगा। इसीलिए पेशेंटली अपने सेटअप का वेट करो और डिसिप्लिन के साथ काम करना इसमें। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ सब। आपको जब आपको रियल मनी से स्टार्ट करना है तो डेली सिर्फ एक ट्रेड प्लान करनी है। आपका स्टॉप लॉस उसमें आपके कैपिटल का 2% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे 10,000 से अगर स्टार्ट कर रहे हो तो 200 रुपये से ज़्यादा का आपका स्टॉप लॉस नहीं होना चाहिए, और प्रॉफिट आपका कम से कम 600 रुपये होना चाहिए। 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड होना ही चाहिए इसमें। और साथ साथ आपको अपना जर्नल मेंटेन करना है, एक नोटबुक बनानी है, उस पर आपको डेली के ट्रेड लिखने हैं। आपकी जो एंट्री हुई है उसका लॉजिक क्या था, आपका स्टॉप लॉस क्या था, आपका टारगेट क्या था, क्या आपने अपने सारे रूल्स फॉलो किए, क्या डिसिप्लिन में रहे आप। अगर आपने कोई मिस्टेक की तो आपकी मिस्टेक उसमें लिखी होनी चाहिए, ताकि अपनी मिस्टेक्स को आप वापस से रिपीट ना करो। इक्विटी ट्रेडिंग आपको 4 से 5 महीने करनी है, या तब तक करनी है जब तक आप एक अच्छे प्रॉफिट में ना आ जाओ, एक अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेडर ना बन जाओ। इसके बाद अगर आप एफ.एन.ओ ट्राई करना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन डिसिप्लिन में रहना यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। और एक बात ध्यान रखना, जिस दिन ऑप्शंस की एक्सपायरी हो उस दिन की एक्सपायरी वाले स्ट्राइक प्राइस में ट्रेड मत करना, नेक्स्ट वीक वाले में करना। ध्यान रखना इस बात को। अपना रिस्क रिवॉर्ड इसमें फॉलो करना। डेली का एक ट्रेड, अगर आप 15 से 20 हज़ार रुपये से ट्रेड कर रहे हो तो डेली का आपका एक ट्रेड होना चाहिए सिर्फ। प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, डेली का एक ट्रेड। प्रॉफिट हुआ तो डे क्लोज, लॉस हुआ तो डे क्लोज। अगर 20,000 से ऊपर का कैपिटल है आपका तो 2 ट्रेड कर सकते हो, तब भी आपको यही रूल्स फॉलो करने हैं। डेली का स्टॉप लॉस आपके कैपिटल के 3% से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, और रिस्क रिवॉर्ड आपको कम से कम 1:3 का तो होना ही चाहिए।